हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र स्वामी। स्वागत आपका स्टेप अप डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको पता है अपना भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व एक कोविड-19 नामक महामारी के दौर से गुजर रहा है। इसलिए आज अपन जीके में टॉपिक भी लेकर के आए हैं कोविड-19। तो इस कोविड-19 से अपने जीके में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो ये कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस है, इसकी शुरुआत विश्व में चीन देश से हुई थी और इस चीन देश के कौन से शहर से हुई थी। तो इसका अपना उत्तर होगा कौन से शहर से हुई थी? वुहान शहर से। कौन से शहर से हुई थी? वुहान शहर से। अब देखो ये वुहान है, ये चीन में एक प्रांत पड़ता है, उस प्रांत का नाम है हुबई। चीन के कौन से प्रांत में पड़ता है? हुबई प्रांत में पड़ता है। अब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन और भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चीन है, इसकी राजधानी कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बीजिंग। और चीन की व्यापारिक राजधानी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वो जाएगा संघाई। कौन सी जाएगी? संघाई। तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के कौन से शहर से हुई? वुहान शहर से। वुहान शहर कहां पे पड़ता है? चीन के हुबई प्रांत में पड़ता है। और चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग है। और चीन की व्यापारिक राजधानी कौन सी है? संघाई है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो चीन है इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस है, इसका वैज्ञानिकों के द्वारा क्या नाम दिया गया था? इसका नाम दिया गया था नोवेल कोरोना वायरस। तो वैज्ञानिकों के द्वारा इसका क्या नाम दिया गया? नोवेल कोरोना वायरस इसका नाम ही दिया गया, जिसमें नोवेल का मतलब होता है नया, कोरोना का मतलब क्या होता है? क्राउन। क्राउन का दो छे अपन क्या कर सकते हैं? ताज। अर्थात इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अपन देखते हैं तो इसकी आकृति ताज के समान अर्थात क्राउन के समान दिखाई देती है। इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर ही इसको नाम दिया नोवेल कोरोना वायरस। लेकिन WHO के द्वारा इसको नाम दिया गया कोविड-19। तो WHO ने इसका नाम क्या दिया? कोविड-19, जिसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 19। अब यहां पर आपको नाम ध्यान रखना है, ये आपका क्या है? WHO। तो पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को अपन एक दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी दृष्टि से कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस WHO का जो मुख्यालय वो कहां पे है? जिनेवा में। कहां पे है? जिनेवा में। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? कोविड-19 इसको नाम ही दिया गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कोविड-19 की वजह से अपने विश्व में एक खेल आयोजित होता है उसका नाम है ओलंपिक खेल। और इस ओलंपिक खेल को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? वैसे अपने खेलों का टॉपिक अलग से, उसका वीडियो में अलग से लेकर के आऊंगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन बनता है कि कोविड-19 की वजह से ओलंपिक खेल को कितने वर्ष के लिए स्थगित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। अब ध्यान रखना कि ये ओलंपिक खेल कब होने थे? ये ओलंपिक खेल होने थे 24 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2020 को टोक्यो में होने थे। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2020 के ओलंपिक खेल कहां होने थे? टोक्यो जापान में होने थे। जापान की राजधानी है टोक्यो। और ये 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को होने थे, लेकिन अब इन्हें 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, यहां पर 9 अगस्त का नाम आते ही एक क्वेश्चन अपने ध्यान में आता है कि 9 अगस्त 1945 को यदि आपको घटना याद हो, जापान का एक शहर था उसका नाम था नागासाकी।
तो इस पर अमेरिका के द्वारा क्या गिराया गया था, बम गिराया गया था। दो शहर थे, एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम क्या था, नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। और 9 अगस्त 1925 की घटना भी आपको याद होगी, अपने कांड हुआ था, उसका नाम था काकोरी कांड। यानी कि उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन से लूटपाट की गई थी, जिसमें अपने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी थे। अभी लास्ट ईयर जो सीडीएस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आया था निम्न में से काकोरी कांड से संबंधित व्यक्ति नहीं है। वहां पे अपने ऑप्शन थे राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी था, राम प्रसाद बिस्मिल था, अशफाक उल्लाह खां था और सूर्य सेन था। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य सेन, क्योंकि सूर्य सेन का संबंध किससे था, चटगांव केस से। तो एक क्वेश्चन से आपको 9 अगस्त नाम आते, 2 क्वेश्चन अपने और तैयार होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनेगा इसी कोविड-19 से कि जो कोविड-19 है, इस कोविड-19 से अपने शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित अंग होता है वो अपने शरीर का कौन सा, फेफड़े, जिसको अपन लंग्स के नाम से पुकारते हैं, अर्थात श्वसन तंत्र है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और इसके प्रमुख लक्षण होते हैं जैसे खांसी है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ये इसके मुख्य रूप से लक्षण मिलते हैं। तो कोविड-19 की वजह से अपना शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, फेफड़े सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा कि जो कोविड-19 का संक्रमण अपने भारत में कहां से शुरू हुआ था, तो आपका उत्तर होगा केरल से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कोविड-19 का संक्रमण अपने भारत में कहां से शुरू हुआ था, केरल से। और केरल का नाम आते ही आपको केरल की राजधानी याद होनी चाहिए, और वो कौन सी है, तिरुवनंतपुरम। मैं राजधानी केरल की नहीं बता रहा हूं, लेकिन तिरुवनंतपुरम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, VSSC, नाम सुना होगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो कोविड-19 का संक्रमण अपने भारत में सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, केरल से। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कोविड-19 की वजह से अपने भारत में पहली मौत हुई थी वो कहां हुई थी। तो पहली मौत हुई थी जी कर्नाटक में। तो कोविड-19 की वजह से अपने भारत में पहली मौत कहां पे हुई, कर्नाटक में। और कर्नाटक का नाम आते ही आपको याद होनी चाहिए इसकी राजधानी कौन सी, बंगलुरु। तो बंगलुरु कहां की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है। और इसी बंगलुरु को अंतरिक्ष नगरी, साइंस सिटी और सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो अपना क्वेश्चन आ जाए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पे है, बेंगलुरु, कर्नाटक में। और अपने कोविड-19 की वजह से भारत में पहली मौत कहां पे हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन आएगा कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है, उसका नाम है जी हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी आपको पता है कौन सा है, चंडीगढ़। तो ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों का उच्च न्यायालय भी कहां पर है, चंडीगढ़ में दोनों का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है। ठीक है, इस प्रकार से हरियाणा है ये कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला अपना भारत का पहला राज्य। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विश्व स्तर पर कोरोना को महामारी घोषित किसने की थी, वो की थी WHO ने। किसने घोषित की थी, WHO ने। तो विश्व स्तर पर कोरोना को महामारी घोषित करने वाला था WHO, और अपने भारत में महामारी घोषित करने वाला कौन सा हो गया, हरियाणा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए अपने भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया। तो एक गुजराती ने दिमाग लगाया, और वो दिमाग लगाया 22 मार्च को अपने भारत में क्या लागू हुआ, जनता कर्फ्यू। ध्यान रखना, विश्व में पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द का प्रयोग किया गया। जनता कर्फ्यू का मतलब है जनता के लिए कर्फ्यू। ठीक है,
और इस जनता कर्फ्यू का मतलब क्या है कि कोरोना संक्रमण था उसकी चेन को रोकना, और इसी के आधार पर आगे क्या लागू किया गया था, बाद में लॉकडाउन लागू किया गया था। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया, 22 मार्च को लगाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अपने भारत में लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा। तो लॉकडाउन लागू करने वाला अपना भारत का पहला राज्य म्हारो रंगीलो राजस्थान, ठीक है। तो अपना राजस्थान कोविड-19 को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। और अपने भारत में जो लॉकडाउन लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, पहला चरण चला था इसका 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन लागू हुआ था। उसके बाद में दूसरा लागू हुआ था 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई, और अब जो चल रहा है इसका तीसरा चरण चल रहा है और वो है 4 मई से लेकर के 17 मई तक ही चलेगा। तो इस प्रकार से अपने 3 स्टेज में ये लॉकडाउन चल रहा है, तीसरी स्टेज यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में बोरिस जॉनसन नाम सुना होगा आपने, वैसे मैंने ऑफलाइन क्लासों में भी बोरिस जॉनसन का नाम आपको बहुत बताया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट जीके की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, बोरिस जॉनसन। तो अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, बोरिस जॉनसन जो हाल ही में कोरोना के पॉजिटिव पाए गए वो किस देश के प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के प्रधान। तो क्वेश्चन अपना कि बोरिस जॉनसन जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अपना उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है, लंदन। लंदन शहर है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी किनारे। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा इटली की राजधानी कौन सी है, रोम है वो कौन सी नदी किनारे बसी हुई है, टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। और न्यूयॉर्क शहर है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार से अपना एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो नदियों के किनारे बसे शहर है वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है वो किसका समर्थन करते हैं, वो करते हैं ब्रेक्जिट का। किसका समर्थन करते हैं, ब्रेक्जिट का समर्थन करते हैं। देखो बीआर से मतलब हो गया ब्रिटेन, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, अर्थात ब्रिटेन को अलग करना। अब ब्रिटेन को अलग किससे करना है, वो अलग करना है ईयू से। ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन, अर्थात जो यूरोपियन यूनियन है इससे बोरिस जॉनसन है वो ब्रिटेन से अलग कर दिया है। और इस यूए में वर्तमान में जो सदस्य राष्ट्र हैं वो कितने हैं, 27 हैं। और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय वो कहां पे, ब्रुसेल्स। तो अपना क्वेश्चन आते हैं, ईयू का जो मुख्यालय है वो कहां पे है, ब्रुसेल्स से। ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है और इसमें वर्तमान में जो सदस्य राष्ट्र है वो कितने हैं, 27 हैं। और ब्रिटेन ईयू का वर्तमान में सदस्य नहीं है, ब्रिटेन हट चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनता है अपना, वो क्वेश्चन बनता है कि बोरिस जॉनसन है वो ठीक हो चुके हैं और इनके एक बेटा भी हुआ है, उन्होंने अपने बेटे का नाम एक डॉक्टर के नाम में रखा है, उसका नाम है निकोलसन, ठीक है ना, वो याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनेगा अपना, वो क्वेश्चन आता है कि किस देश की राजकुमारी जिसका नाम है मारिया टेरेसा, और इस मारिया टेरेसा का निधन कोरोना वायरस की वजह से हो गया, और ये कहां की राजकुमारी है, ये है स्पेन की राजकुमारी। तो स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन कोरोना की वजह से हो गया। अब आपको यहां पे याद रखना है स्पेन की राजधानी कौन सी है, वो है मैड्रिड। कौन सी है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आता है स्पेन में एक विवाद है उसका नाम है कैटालोनिया विवाद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कैटालोनिया विवाद का संबंध कौन से देश से है, तो आपका उत्तर होगा स्पेन से। कैटालोनिया क्या है, स्पेन में एक स्थान का नाम है और ये कैटालोनिया है वो स्पेन से अलग होना चाहता है। तो कैटालोनिया विवाद है वो कौन से देश से संबंधित है, स्पेन से है। और स्पेन की राजधानी कौन सी है, मैड्रिड है। और स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन किससे हो गया, कोरोना वायरस की वजह से हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि अपने भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, और उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप।
आरोग्य सेतु ऐप। और इस आरोग्य सेतु ऐप है, इस आरोग्य सेतु ऐप का मतलब है कि जो हॉटस्पॉट है अर्थात जोखिम वाले इलाके हैं और इसके अलावा जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, इसके अलावा कोरोना के संक्रमण का परीक्षण करने के लिए इस आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च नहीं किया तो आप भी अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा सरकार ने 1075 पे टोल फ्री नंबर भी इसके लिए जारी किया है। तो 1075 पे टोल फ्री नंबर जारी किया है और आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है कोरोना वायरस के संक्रमण के जानने के लिए, इसके अलावा इसके परीक्षण के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनता है कि जो कोरोना वायरस है इसके टेस्ट का नाम क्या है? ठीक है, इसके टेस्ट का नाम है RT-PCR। तो अपना क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 का जो टेस्ट है उसका नाम क्या है? RT-PCR। RT-PCR का नाम मतलब पूरा क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इसका पूरा नाम है। तो आप तो नॉर्मल इतना ध्यान में रखना कि कोरोना वायरस का टेस्ट का नाम क्या है? RT-PCR इसका नाम है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि अपने भारत सरकार ने सार्क SAARC सार्क है, अपने पूरा नाम है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, अर्थात अपन इसको हिंदी में कह सकते हैं। कई बार सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है, तो इसको क्या शॉर्ट में हिंदी में क्या कहेंगे? दक्षेस। अर्थात दक्षेस का पूरा नाम क्या है? दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई सहयोगी संगठन, अर्थात एशिया महाद्वीप के अपने जो सहयोग संगठन है उन देशों का ये समूह है। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार के द्वारा जो सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड है उसमें कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो यहां पर भारत सरकार के द्वारा $10 मिलियन देने की घोषणा की है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा अपना कि भारत सरकार के द्वारा सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितने रुपए देने की घोषणा की है? वो की है $10 मिलियन की। और यहां पर आपको ये सार्क वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि सार्क का मुख्यालय कहां पे है? वो है काठमांडू। काठमांडू कहां की राजधानी है? नेपाल की। तो अपना क्वेश्चन क्या बनेगा कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। और वर्तमान में सार्क के अध्यक्ष है, उसका नाम है अमजद हुसैन। वर्तमान में क्या है? सार्क के अध्यक्ष हैं अमजद हुसैन, पाकिस्तान से। इसके अलावा सार्क के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। यह भी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 8 है। कई बार आपको क्वेश्चन इसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो इन 8 के नाम आपको जरूर से याद रखना है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो है पानी में MBBS। पानी में MBBS। देखो, पी से तो जाएगा अपना क्या? पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद में ए से हो जाएगा अपना क्या? अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर एन से हो जाएगा अपना नेपाल हो जाएगा। आई से हो जाएगा अपना क्या? इंडिया। यहां मे को साइलेंट कर देना। एम से हो जाएगा अपना मालदीव। यहां पर आपको मेन रूप से ध्यान रखना है, एम से है आप म्यांमार मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें पहला आधा अक्षर है और कोई भी अपन देश का नाम लिख रहे हैं उसमें पहला आधा अक्षर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में बी से हो जाएगा अपना भूटान, बी से हो जाएगा बांग्लादेश और एस से हो जाएगा श्रीलंका। तो इस प्रकार से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 8 देश हैं, वो क्या है? सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सार्क फंड में इनके द्वारा ये क्या किया गया है? $10 मिलियन देने की भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये आपका कोविड-19 से संबंधित अपने क्वेश्चन थे, लेकिन आपको यहां से ये 5 क्वेश्चन जरूर से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना आपको, और वो क्वेश्चन ध्यान रखना जैसे अपन ने जनता कर्फ्यू का नाम अपन ने सुना है,
और दूसरा वो क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पूर्ण रूप से कर्फ्यू लागू किया, और वो पूर्ण रूप से कर्फ्यू लागू करने वाला अपना भारत का राज्य कौन सा है, उसका नाम है पंजाब। क्योंकि पंजाब में लॉकडाउन लागू करने के बाद भी लोग रुक नहीं रहे थे, इस कारण से वहां की सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया। और आपको पता होगा पंजाब है, वहां के मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। और पंजाब सरकार के द्वारा वहां पर एक ऐप भी लॉन्च किया है, उसका नाम है कोवा पंजाब ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे व्हाट्सएप ने जो नया फीचर जारी किया उसका नाम है व्हाट्सएप चैटबॉट किया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम ने जो किया है उसका नाम है इंस्टा फीड के नाम से किया है। और गूगल ने भी इसके लिए एक साइट बनाई है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जैसे google.com/COVID-19 ये एक वेबसाइट भी इसके लिए तैयार की है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।